Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है डे 112 हमारी POTD सीरीज का। और स्टार्ट करने से पहले फटाफट ये देखते हैं हमारी DSA रिपोजिटरी। सो वी आर बिल्डिंग द लार्जेस्ट DSA सॉल्यूशन रिपोजिटरी टुगेदर। तो यार आप इसको स्टार मार्क कर लेना क्योंकि सिर्फ आपका फायदा होगा, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं होगा। आपका फायदा इसमें कैसे होगा? सबसे पहला रीजन, इसमें आपको काफी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे जो भी हमारे DSA क्वेश्चन होते हैं उनके। तो सबसे पहले आप इस पेज पे आ जाना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस पेज के एंड में ये रीडमी डॉट एमडी फाइल होगी, इसमें आगे आप सब पार्ट रीड कर लेना, आपको अपना सोल्यूशन कैसे मिलने वाला है वो आपको पता लग जाएगा। और इसका दूसरा रीजन क्या स्टार मार्क करने का, ये आपके लिए काफी अच्छा मौका होने वाला है ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने का। तो अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन है तो आप यहाँ पे आगे इस रेपोजिटरी में ऐड कर सकते हो। उसके लिए ये कंट्रीब्यूटिंग डॉट एमडी फाइल होगी, इसको एक बार आके रीड कर लेना। और अगर इसको बिना रीड करे आप अपना पुल रिक्वेस्ट ऐड कर रहे हो, पुल रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वो एक्सेप्ट नहीं होने वाले। तो एक बार ये वाली पार्ट जरूर रीड कर लेना, कंट्रीब्यूटिंग डॉट एमडी। और अब आज का क्वेश्चन देखते हैं, फिलिंग बकेट। तो यार ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें हमें अपना लॉजिक कैसे बनाना है वो हमें पता लगेगा। और ये मैथ का थोड़ा हमारा जो भी हमारे पास सब प्रॉब्लम होती है उसे फाइंड करने के लिए हमारे पास अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बार ये वैसे भी इजी क्वेश्चन है, ये कोई ज़्यादा मीडियम लेवल का है नहीं है। एक बार इसमें हमारा लॉजिक अच्छे से बन जाएगा। सो वी आर गिवन अ बकेट हैविंग कैपेसिटी ऑफ n लीटर्स एंड द टास्क इज टू डिटरमाइन दैट बाय हाउ मेनी वेज यू कैन फिल इट यूजिंग टू बॉटल्स ऑफ कैपेसिटी 1 लीटर एंड 2 लीटर। सो हमारे पास एक बकेट है जिसका साइज है एन, जिसके अंदर हम एन लीटर्स फिल कर सकते हैं, एग्जैक्टली एन लीटर्स। और उसके बाद हमारे पास दो बोटल्स हैं, एक है 1 लीटर की, एक है 2 लीटर की। तो हमें बस यही बताना है कि हम इन 1 और 2 लीटर की बोतल को कितने नंबर ऑफ वेज से यूज कर सकते हैं इस एन लीटर वाली बकेट को फिल करने के लिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन तो समझ आ ही गया होगा। तो जैसे हमारे पास ये एन की वैल्यू है 3, तो हमारे पास जस्ट सेकेंड, तो हमारे पास एक बकेट है जिसके अंदर हम 3 लीटर फिल कर सकते हैं। तो हमारे पास बोतल कौन कौन सी है, 1 लीटर और 2 लीटर की। तो सबसे पहले हम क्या करें, हम पहले 1 लीटर की बोतल डाल दें, उसके बाद 2 लीटर की डाल दें, तो वो हमारी बकेट फिल हो जाएगी। या फिर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक एक लीटर की 3 बोतल डाल देते हैं उसमें, तो हमारी बकेट फिल हो गई। उसके बाद हम 1 लीटर की डालते हैं, फिर 2 लीटर की डालते हैं, तो हमारी बकेट फिर से फिल होगी। इनका सम हमारे पास 3 होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने तीसरा तरीका क्या लिया, हमने पहले 2 लीटर की बकेट, 2 लीटर की बोतल डाली, फिर 1 लीटर की, इससे भी हमारी बकेट फिल होगी। क्या अब इन तीनों के अलावा और कोई वे हो सकता है हमारे पास अपनी बकेट को फिल करने का? टू टू, अगर हम टू टू का यूज करें तो उससे हमारा 4 हो जाएगा, तो ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट हमारे पास 3 लीटर भरने चाहिए। तो ठीक है, हमारे 3 लीटर हमारे 3 तरीके से भर रहे हैं, ये 3 तरीके, और हमारा आंसर में हमने 3 रिटर्न कराना है, मॉड्यूलो 10⁸ 8। तो इसके अंदर अगर 4 है तो 4 कैसे करेंगे, 4 के अंदर हम यहाँ पे 4 ये यूज़ कर लेंगे, और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक नौ, एक दो तीन चार। और कौन से तरीके हो सकते हैं, टू टू एंड 1। ओके, 2 1 1, एक हमारे पास ये तरीका हो गया, तो 5 तरीके हो गया है ना हमारे पास। तो हाँ, हमारे पास 5 तरीके हो गए जिससे हम 4 लीटर वाली बकेट को फिल कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी का सम 4 आ रहा है। तो ठीक है, अब इससे हम अपने सोल्यूशन को कैसे ढूंढेंगे? तो सबसे पहले यार, जब मेरे भी दिमाग में सोल्यूशन आया था वो आई थी हमारे पास डीपी और बैक, डीपी नहीं, रिकर्सिव और बैक ट्रैकिंग वाली अप्रोच। तो उसके अंदर यार ये बिल्कुल सिंपल अप्रोच है, इसको हम करके नहीं देखेंगे, बट एक बार समझ लेते हैं कि आपके दिमाग में आई होगी या नहीं, वो कमेंट सेक्शन में बताना। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम 1 सिलेक्ट करेंगे और हम बैक ट्रैक करेंगे अपनी फिल करते टाइम। तो सबसे पहले हम वन वन लिया, 1 के बाद हमने 1 रखा, क्या हमारे एन की इक्वल होगी, अभी हम ये वाला एग्जांपल देख रहे हैं, एन की वैल्यू 3 है। तो उसके बाद हमने 1 दोबारा लिया, फिर उसके बाद 1 एक और बार लेंगे, जब हमारे 3 के इक्वल हो जाएगी, रिकर्सिव फंक्शन लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो हमारे 3 के इक्वल होगी, तो हमने ये वाला पैटर्न अपना एक काउंट के अंदर ऐड कर दिया, हमें हमें एक एक आंसर मिल चुका है, एक तरीका मिल गया जिससे हम अपना आंसर फिल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, तो हम ये लास्ट वाले रिमूव कर देंगे और हम 2 ऐड करके देखेंगे। हमने 2 ऐड करा तो ये तो हमारा 4 बन गया, ये ओवरफ्लो हो गया, तो हम फिर से बैक ट्रैक करेंगे, एक ये लेवल पे, एक ये लेवल पे। फिर हमने 2 ऐड करा, 1 और 2, ये हमारा 3 बन गया, तो हमारे आंसर में एक और आंसर मिल गया। अब फिर दोबारा से बैक ट्रैक करेंगे, इसको हटाया, हम 2 के बाद एक दोबारा ऐड नहीं कर सकते, तो हम एक और लेवल पे बैक ट्रैक करेंगे। तो इसको भी हमने हटाया और इसके बाद हमने 2 ऐड करा, अब 2 के बाद हमने फिर 1 लिखा, अब 2 1 हमारे पास एक और नया आंसर मिल गया, तो +1 फिर से कर दिया। अब इसके बाद हमने 1 को हटाया, 1 की जगह हमने 2 लिखा। तो ये यार बिल्कुल ब्रूट फोर्स तरीका होने वाला है, और आपको अब तक समझ आ गया होगा कि हम बैक ट्रैकिंग कैसे कर रहे हैं। अपने यहाँ से एक रिमूव कर रहे हैं, फिर उसके बाद 2 लिख रहे हैं, और 2 के बाद हम दो दो लेवल पे रिमूव कर रहे हैं। तो इसके बाद थोड़ा एक और बड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, तो इसके बाद कोई और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमारे पास 4 बकेट्स होगी। 4 हमारे पास क्या होगा, 4 हमारे पास लीटर भरने होंगे हमने। तो हमारा ये वाला एग्जाम्पल में पहले हम एक रखेंगे, फिर एक के बाद हम अगले लेवल पे आएंगे, तो अगले लेवल पे पहले हमने एक रखा, फिर दोबारा अगले लेवल पे, फिर एक, फिर दोबारा अगले लेवल पे एक। तो अब हमारा एक आंसर मिल चुका है हमें, तो हमारा आंसर अभी होने वाला है 1। और इसके बाद अब हमारा फिर हम बैक ट्रैक करेंगे, बैक ट्रैक में हमने ये हटाया,
ये हटाने के बाद हमने यहाँ पे 2 रखा, तो ये ओवरफ्लो हो गया, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 रखा, फिर हमारा एक आंसर मिल गया +1। अब हम इसको रिमूव करेंगे और इसको रिमूव करेंगे, तो इसके बाद हम यहाँ पे 2 रखेंगे, फिर 2 के बाद हम 1 रखेंगे, तो हमारा एक और आंसर मिल गया, तो +1। अब इसके बाद फिर हम ये वाला हटाएंगे और यहाँ पे हम 2 रखेंगे, तो ये ओवरफ्लो हो गया, तो हम 2 लेवल पे बैक ट्रैक करेंगे और फिर यहाँ पे हम यहाँ पे भी 2 था ना, 2 के बाद हम कुछ और नहीं रख सकते, तो एक और बैक ट्रैक। तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे, फिर 1, फिर 1, ये भी हमारा आंसर मिल गया +1। अब फिर से बैक ट्रैक करेंगे, इसको हटाएंगे, यहाँ पे हम 2 रखेंगे, ओवरफ्लो, फिर इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, यहाँ पे हम 2 रखेंगे, आंसर मिल गया +1। तो हमारे पास यही आंसर मिलना है, 5 हमारा आंसर आएगा। तो यार ये क्वेश्चन हम अगर सोल्व करने बैठेंगे, हमारी रिकर्सिव अप्रोच लिखेंगे, और अगर हम रिकर्सिव में डीपी भी ऐड कर देंगे, तो यार हमारा आंसर थोड़ा एक्सपोनेंशियल जाने वाला है, क्योंकि हम हर बार हर पॉसिबिलिटी को देख रहे हैं। 1 रख रहे हैं, फिर 2 रख रहे हैं, फिर 1 रख रहे हैं, ऐसे करके हम पूरा एन टाइम्स जा रहे हैं। तो यार ये हमारे ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है। हमको करना क्या है, हम अपनी सब प्रॉब्लम में से अपनी मेन प्रॉब्लम का आंसर फाइंड करेंगे। तो वो हम कैसे करने वाले हैं, देखो यार, अगर हमारे पास एक ही है, सबसे पहले अगर हमारे पास 1 ही लीटर भरना है, तो उसका तरीका क्या होना है, 1। ठीक है, ये हमारा तरीका होगा जिसमें हमारे पास 1 ही लीटर की बोतल है और हमारा 1 ही लीटर हमने भरना है बकेट के अंदर। अगर हमारे पास 2 लीटर है, तो हम हमारे पास क्या क्या तरीके होंगे, एक ये, एक ये। अगर हमारे पास 2 लीटर है, ठीक है, हमारे पास यही तरीके होने वाले हैं। और अगर हमारे पास 3 लीटर है, अगर हमारे पास 3 लीटर है, तो उसके तरीके क्या होने वाले हैं, एक हम इसमें ऐड कर देते हैं, एक हम इसमें ऐड कर देते हैं, और एक 21, एक ये हमारा तरीका होने वाला है। पहले हमने 2 लीटर की डाली, फिर हमने 1 लीटर की डाली। ठीक है, अब ये हमारा आंसर आ गया 3 का। अब हमारे पास अगर हमने 4 का निकालना है, ठीक है, हमने 4 का निकालना है, अगर हमने 4 लीटर भरने हैं, तो हमारे पास क्या क्या तरीके होने वाले हैं। तो यार उसके लिए देखो हमारे पास क्या अप्रोच चल रही है दिमाग में। जो मेरे अप्रोच दिमाग में आई थी, हमें ऐसे आई थी, हमारे पास जो 2 है, यहाँ पे हमारे पास ये था 2 लीटर वाले का आंसर, और ये है 3 लीटर वाले का आंसर, और हमारे पे निकालना है 4 लीटर वाले का। तो 2 के लिए हमारे पास यही आंसर आए थे, 1, 1 और 2, और 3 के लिए हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है। तो हम 4 के लिए अगर आंसर निकाल ले, तो हम इसमें कुछ अपेंड कर सकते हैं। पहले हमने 3 लीटर की बोतल डाली, 3, उसके अंदर एक और डाल दी, तो ये हमारे 4 का आंसर बन गया। हमने पहले 1 की डाली, फिर 2 की डाली, फिर हमने दोबारा 1 की डाल दी, ये भी हमारे 4 के लिए आंसर बन गया। फिर हमने पहले 2 की डाली, फिर 1 की डाली, फिर हमने दोबारा 1 की डाल दी, ये भी हमारा 4 के लिए आंसर बन गया। अब ठीक है, अब और देखते हैं। हम अगर 2 वाला आंसर देख रहे हैं, तो हम 2 के अंदर 2 अपेंड कर सकते हैं यहाँ पे, ये भी हमारा 4 का आंसर बन गया, ये भी 4 का है, ये भी 4 का है, और ये भी हमारे पास 4 का आंसर है। तो ठीक है, अब हम इसका क्या करें, हमारे पास पॉसिबिलिटी कौन सी बची है, 1, 1, 1, 1 हमें यूज कर लिया, 1, 2, 1 कर लिया, 2, 1, 1 कर लिया। अब हमारे पास रह कौन सा रहे, 1, 2, 1 भी हो गया, 2, 1, 1 भी हो गया, 1, 1, 2, 1, 1, 2 रह रहा है ना, 1, 1, 2, ये हमारी एक पॉसिबिलिटी होगी। तो हाँ, बन गया हमारे पास। टोटल आंसर कितने आए हमारे पास, यहाँ से हमने 1, 1, 1, 1, फिर हमने एक टू ट्रू इंट्रोड्यूस करा लिया, 2, 1, 1, फिर 1, 2, 1, फिर हमारे पास क्या आएगा, 1, 1, 2, और फिर लास्ट में 2, 2। तो हमारे पास आंसर कितने आ गए, 5। ठीक है, ये हमारे आए हैं 3 के आंसर और 4 के आंसर, दोनों को हमने ऐड करके, दोनों में हमने कुछ ना कुछ अपेंड करा, तब जाके हमारे 4 का आंसर आया। अब अगर हमने 5 का आंसर निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करें, तो 5 का आंसर निकालना है, तो उसके लिए भी देखते हैं। पहले ये वाला पार्ट रिमूव करते हैं 2 वाले का, क्योंकि अब हमको 2 वाले की जरूरत नहीं है। तो अब हमने निकालना है 5 का आंसर। तो 5 का आंसर हम कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास 3 के लिए सोल्यूशन पड़ा है और 4 के लिए पड़ा है। तो सबसे पहले हमको 5 के लिए क्या चाहिए, हम इनमें कुछ ना कुछ अपेंड कर देंगे। ओके, पहले ये 3 वाला हम सही से लिख लेते हैं, ये है, ये, और ओके, ये और ये। ठीक है, ये हमारे पास 3 का आंसर है। तो हमने 5 का करना है, तो हम इसमें कुछ ना कुछ अपेंड कर देंगे। 5 का करना है, तो एक इसमें अपेंड कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, ये हमारा 5 का आंसर बन गया। अब इसमें एक अपेंड कर दिया, ये 5 का बन गया, 1, 1, 2, 1 ये 5 का बन गया, और 1, 1, 1, 2 ये भी हमारा 5 का बन गया, और इसमें ये भी हमारा 5 का बन गया। ठीक है, ये सारे यूनिक आंसर है ना, राइट। और अगर हमने इसमें से करना है, तो इसमें हम आगे 2 अपेंड कर दें, हाँ, आगे हम 2 अपेंड कर दे, ये हमारा एक 5 का आंसर बन गया, 2, 3, 4, 5, और वो हमारा नीचे नहीं आ रहा। अब इसमें हम आगे 2 अपेंड कर दें, 2, 1, 2 ये हमारा आंसर बन गया एक इसमें आगे 2 अपेंड कर दें, ये हमारा आंसर बन गया एक, है ना। तो ये हमारे सारे के सारे 5 यूनिक, 1, 2, 3, 4, 5, 5 और 3, 8 हमारे यूनिक आंसर बन चुके हैं ना। और ये सारे के सारे यूनिक है, 1, 2, 1, 1, और 1, 1, 2, 1, और 1, 1, 1, 2, और ये भी हमारे सारे के सारे यूनिक है। तो हमारे आंसर कहाँ से बन रहे हैं, हमारे 4 के आंसर और 5 के आंसर, हम इन दोनों में कुछ ना कुछ अपेंड करना है, और हमें बताना क्या है, हमारे नंबर ऑफ आंसर कितने हैं। हमें ये नहीं बताना कि हमें क्या अपेंड करना है और हमारे यूनिक आंसर क्या आएंगे, हमको बताना है हमारे नंबर ऑफ आंसर्स कितने आ रहे हैं। हमारे नंबर ऑफ आंसर 5 के कितने आ रहे हैं, आंसर्स ऑफ 4 प्लस हमारे आंसर्स ऑफ
3, हमारे आंसर ऑफ 4 में कितने आ रहे थे, हमारे 4 के आंसर थे 5, और हमारे आंसर 3 के आंसर कितने थे, हमारे 3 के आंसर थे 3, तो 5 + 3 हमारे 5 के आंसर कितने आए, अगर हमारे 5 लीटर भरना है तो उसका आंसर हमारे पास 8 आ रहे हैं। तो हम अपनी सब प्रॉब्लम से ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक पैटर्न भी दिख रहा होगा, ये हमारा कुछ फिबोनाची सीरीज जैसा बन रहा है। तो अगर हमने आंसर ऑफ 5 निकालना है तो वो हमारा क्या बन रहा है, आंसर ऑफ 4 प्लस आंसर ऑफ 3। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल तरीका होता है, हम यहाँ पे अपने डीपी का यूज़ कर लेंगे, डीपी मैट्रिक्स बना लेंगे, डीपी एरे बना लेंगे। तो ये हमारा n+1 साइज का होगा, और फिर इसके बाद हम इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर लेंगे। चलो पहले हम अपना स्पेस ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। हमको बस प्रीवियस 2 आंसर की जरूरत है। अगर हमने n का आंसर निकालना है तो हमको n-1 चाहिए और हमको n-2 चाहिए। ये हमारा n है तो हमको n-1 का आंसर चाहिए, n-2 का चाहिए। अब हम ये रिकर्सिव से भी निकाल सकते हैं, इटरेटिव से भी निकाल सकते हैं, और मैं रिकमेंड करूंगा कि इटरेटिव से अगर कोई आ रहा है तो वो निकाल ले करो, ठीक है, क्योंकि फंक्शन कॉल हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेता है। तो हम इटरेटिव से कैसे निकालेंगे, हम n-1 रख लेंगे एक वेरिएबल में, इसको प्रीवियस कह देंगे, और इसको सेकंड प्रीवियस कह देंगे, ठीक है। चलो यही कह देते हैं प्रीवियस, ये हमारा प्रीवियस 0। अभी हम देख लेते हैं इसको इनिशियलाइज कहाँ से कराएंगे, सेकंड प्रीवियस वो भी हमारा 0। अभी देखते हैं हम इसको इनिशियलाइज कैसे कराएंगे, 0 0 से हमको नहीं कराना है। और फिर इसके बाद हम चलेंगे कहाँ तक, 4 इंट, तो i = चलो ये भी देखते हैं। अब हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन देखते हैं, हमको एनालाइज क्या करना है, हमको इनिशियलाइज चीज़ें कहाँ से करानी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमको n की वैल्यू 5 के लिए निकालना है। तो अगर हमको n की वैल्यू 5 के लिए निकालना है तो उसके लिए हमको क्या होनी चाहिए, क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए, 4 की होनी चाहिए। और 4 की कहाँ से निकालेंगे हम, सबसे पहले देखो हमको n की वैल्यू 5 के लिए निकालना है तो उसके लिए हमारे पास 4 और 3 की होनी चाहिए। तो 4 की निकालने, अब उसके लिए हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए, हमारे पास 3 की होनी चाहिए और 2 की होनी चाहिए। और अगर 3 की निकालना है तो वो यहीं से आ जाएगी, ठीक है। और अगर 3 और 2 की चाहिए तो हमको उसके लिए क्या चाहिए, 3 के लिए हमको 2 की चाहिए और 1 की चाहिए, 2 की और 1 की। और 2 की हम यहाँ से निकालें तो वो यहीं से आ जाएगी, और 2 और 1 की चाहिए अब हमें। तो ये हमारा बेस केस होने वाला है, क्योंकि अगर हम 0 की निकालेंगे तो 0 लीटर भरना है तो वो हमारे पास 0 ही आएगा। अब हमें 2 और 1 की वैल्यू निकालने है और वो हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो हमारी प्रीवियस होने वाली है 2 की वैल्यू और सेकंड प्रीवियस होने वाली है 1 की वैल्यू। तो 2 की वैल्यू हमारे पास आंसर क्या है, अगर हमने 2 लीटर भरना है तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएंगे, उसके आएंगे 2 तरीके। अगर हमने 2 लीटर भरना है तो या तो हम एक एक का यूज़ करें और हम डायरेक्ट 2 की बोतल का यूज़ कर लें, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 का आंसर। अगर n की वैल्यू 2 है तो उसके लिए हमारे पास ये आंसर आ गया, ये प्रीवियस हो गया, ये हमारा सेकंड प्रीवियस हो गया। और 1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी सेकंड प्रीवियस में पड़ी है। तो अगर हमने 3 की वैल्यू निकालनी है तो उसका क्या करेंगे हम, प्रीवियस, ये हमारी प्रीवियस होगी, ये हमारी सेकंड प्रीवियस होगी। अब सेकंड प्रीवियस में हम क्या भरेंगे, 1 लीटर की बोतल चाहिए हमें, 1 लीटर की बोतल चाहिए तो उसके लिए हमारा आंसर क्या आएगा, 1। तो एक 1 लीटर हमने अगर भरना है, 1 लीटर की बकेट है तो उसका आंसर 1 ही आएगा। हम एक ही तरीके से भर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर 3 आ गया। एक सेकंड थोड़ा क्लियर करते हैं इसे। ओके, तो हमारा 3 के आंसर के लिए हमको 2 का आंसर चाहिए, 2 का आंसर चाहिए और 1 का आंसर चाहिए। अब 2 के लिए हमारे पास कितनी वैल्यूज आ रही है, 3। 2 का आंसर हमारे पास 3 आ रहा है, ओ सॉरी 2 का आंसर हमारे पास 2 ही आ रहा है ना, हाँ 2 का आंसर हमारे पास 2 आ रहा है और 1 का आंसर हमारे पास 1 आ रहा है। और 3 की वैल्यू करनी है तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों के आंसर को। तो हमको 3 की वैल्यू चाहिए, इसके अंदर लूप की कंडीशन भी देखेंगे कि हमारे लूप के अंदर कंडीशन क्या है। बट अगर हमको 3 का आंसर चाहिए तो 3 का आंसर हमारा अभी करंट आंसर क्या आएगा, करंट आंसर हमारा होने वाला है प्रीवियस आंसर प्लस हमारा सेकंड प्रीवियस आंसर, सेकंड प्रीवियस आंसर, सेकंड प्रीवियस। ओके, तो अब इस करंट आंसर का हम क्या करेंगे, अब ये करंट आंसर हमारा 3 आ चुका है और हमको 2 का आंसर भी चाहिए। अब हमारा देखो ये हमारा क्या था, ये हमारा प्रीवियस था और ये था हमारा सेकंड प्रीवियस, सेकंड प्रीवियस। ये वाला हमारा लेफ्ट वाला था प्रीवियस, राइट वाला था सेकंड प्रीवियस। अब हमको आगे आगे हमने सम कर दिया तो ये हमारा प्रीवियस बन जाना चाहिए, जो हमारा नया आया वो हमारा प्रीवियस बन जाना चाहिए, मतलब जो करंट आंसर आया वो हमारा प्रीवियस बन जाना चाहिए। प्रीवियस हो जाएगा हमारा करंट आंसर। और हमारे पास ये वैल्यू कहाँ पे आनी चाहिए, ये जो हमारी प्रीवियस वैल्यू वैल्यू थी ये हमारी क्या बन जानी चाहिए अब, सेकंड प्रीवियस। तो इसको करने से पहले हम क्या करेंगे, सेकंड प्रीवियस इक्वल टू हमारा प्रीवियस हो जाना चाहिए। तो क्योंकि हम बाद में प्रीवियस को अपडेट करें तो उससे पहले हमको ये प्रीवियस को स्टोर करा लेना है। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ गया होगा अब तक। तो हमारा प्रीवियस अब बन जाएगा 3, 3 का आंसर जो हमारे पास आया ऐड करने के बाद, और हमारा ये सेकंड प्रीवियस हमारा बन जाएगा 2 का आंसर जो हमारा पड़ा था प्रीवियस के अंदर। तो हमने सेकंड प्रीवियस और प्रीवियस को अपडेट कर दिया। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ चुकी है, 3 और 2 इन दोनों का सम। अब हम अगली इटरेशन में जाएंगे तो अगली इटरेशन में हम इन दोनों का सम करेंगे और उसके बाद हमारे पास 4 का आंसर आएगा। तो 4 हमारे पास प्रीवियस बन जाएगा, इन दोनों का सम करके हम जो करंट आंसर आ रहा है वो हमारा किस में, प्रीवियस में चला जाएगा। और ये जो हमारा प्रीवियस है वो हमारा सेकंड प्रीवियस में चला जाना चाहिए, सेकंड प्रीवियस में। तो हाँ वही हो रहा है, सेकंड प्रीवियस में हमारा प्रीवियस जा रहा है।
बट इसके बाद क्या हुआ, इन दोनों को ऐड करके हमारा एक और करंट बन रहा है, ये हमारा एक करंट बन रहा है, तो करंट को हम प्रीवियस कह रहे हैं, और लास्ट में इटरेशन हम कितनी करें तो वो चीज़ हम काउंट करते हैं। अगर हमको 5 का आंसर निकालना है तो हमने कितनी इटरेशन करी, तो हमने दो वैल्यूज़ को ऐड करा, ये हमारा एक काउंट हो गया, हमने फिर दो वैल्यूज़ को ऐड करा, ये हमारा दूसरा काउंट हो गया, और ये तीसरा काउंट हो गया। अब 3 काउंट क्यों करें, क्योंकि हमने दो वैल्यूज़ ऑलरेडी स्टोर कराई हुई हैं। तो हम देखते हैं इसकी कंडीशन क्या होने वाली है। आई हमारा 0 से आई शुड बी लेस देन n-2, आई प्लस प्लस। तो इसके अंदर हमने लास्ट में आंसर क्या रिटर्न कराएंगे, तो एक बार इसको थोड़ा और क्लियर करके समझते हैं कि हम लास्ट में आंसर क्या रिटर्न कराने वाले हैं। इसको बिल्कुल क्लियर करके देखते हैं, और अपने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम कि हमने इनिशियलाइज वैल्यू कहाँ से कराई और हमारा आंसर क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे प्रीवियस के अंदर क्या वैल्यू हुई, हमारे प्रीवियस और सेकंड प्रीवियस, तो इन दोनों को यहाँ पे लिख देते हैं, प्रीवियस एंड सेकंड प्रीवियस, ठीक है। तो हमारे 5 का आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 8, है ना। तो अभी प्रीवियस के अंदर वैल्यू क्या होगी हमारे पास, प्रीवियस के अंदर वैल्यू है हमारे पास 2 और सेकंड प्रीवियस के अंदर है 1। तो हमने इन दोनों को ऐड करा और हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3। तो 3 जाएगा हमारा, पहले सेकंड प्रीवियस के अंदर आ गया हमारा प्रीवियस, मतलब सेकंड प्रीवियस इसके अंदर आ जाएगा हमारा 2 और इसके अंदर आ जाएगा 3। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पर 3, ठीक है। अब ये हो गई हमारी एक इटरेशन। तो ठीक है, हमको एन के लिए 5, तो हमें टोटल 3 इटरेशन में जाना है, 0 1 2। ओके हाँ, तो 3 इटरेशन में टोटल जाना है, एन की वैल्यू 5 है। तो अभी हमारी एक इटरेशन कंप्लीट हो चुकी है ना। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इन दोनों का दो वैल्यूज़ को फिर से ऐड करना है। अब आंसर आएगा 5, तो ये यहाँ से हटेगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, नीचे 3, यहाँ पे 5, और हमारी हो चुकी है 2 इटरेशंस। तो हमारे पास 2 इटरेशन हो चुके हैं और हमारा आंसर आ चुका है 5। अब इसके बाद हमारा दोबारा से इन दोनों वैल्यूज ऐड होंगी, तो 5 और 3 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, और यहाँ पे हमारे पास 3 इटरेशंस कंप्लीट। अब 3 इटरेशन के बाद हमारा 5 का आंसर है प्रीवियस के अंदर, तो रिटर्न कराएंगे प्रीवियस। अब चेक करते हैं एक बार, पहले आंसर चेक कर लेते हैं करेक्ट है या नहीं, उसके बाद हमको इसका भी यूज़ करना है जो हमारा मॉड्यूलो 10⁸ था। तो आंसर तो हमारा ठीक आ रहा है। एक बार थोड़े बड़े एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, 10 के लिए आंसर, ओके हमारा आंसर ठीक आ रहा है। अब हम मॉड्यूलो का यूज़ करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड जब दो वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं तो हमें मॉड्यूलो लगाना है, मोड एंड मोड। तो बस आज के लिए इतना ही। इसमें हमारे टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होने वाली है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन और स्पेस हमारा ऑफ 1 यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे एक्स्ट्रा। तो ओके, यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई, 1 के लिए हमारा बेस केस रह गया, राइट राइट, तो 1 के लिए हमारा बेस केस रह गया। तो ये भी आपको चेक कर लेना चाहिए था। इनपुट है हमारा 1 और हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 2। तो ओके, यहाँ पे हम 1 के लिए बेस केस चेक कर लेते हैं। इफ़ 1, तो अब चेक करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।